हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के बारे में। हम देखेंगे ऑल एक्सेप्ट फंक्शन कैसे काम करता है, इसका यूज़ हम किन-किन सिनेरियोज़ में करते हैं। हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन भी करने वाले हैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को लेकर। सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड, जब हम ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को देखते हैं, तो ऑल एक्सेप्ट फंक्शन 2 आर्गुमेंट बेसिकली कंटेन कर रहा है। पहली आर्गुमेंट है टेबल नेम और दूसरी है कॉलम नेम। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन की यूसेज की, तो ऑल एक्सेप्ट फंक्शन जो होता है बेसिकली वो क्या कर रहा है, कुछ कॉलम्स को छोड़ के बाकी सभी कॉलम्स से फिल्टर को रिमूव कर देता है, जो भी बेस टेबल हम यहाँ मेंशन करते हैं। कहने का मतलब है, ये सारे कॉलम्स जो कॉलम्स होंगे बेसिकली हमारे इस बेस टेबल के, उनसे फिल्टर्स को रिमूव कर देगा। केवल और केवल यहाँ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, केवल कुछ कॉलम्स को छोड़ के बाकी सभी कॉलम्स से फिल्टर्स को रिमूव कर देगा इस टेबल के। अब वो कौन से कॉलम्स होंगे, वो जो कुछ कॉलम हमने बोले हैं वो कौन से होंगे? वो कॉलम्स होंगे जो हम एज़ एन सा सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पास करेंगे। कुछ पॉइंटर्स को देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। पहला पॉइंटर बोलता है कि जो टेबल हम यहाँ पास कर रहे हैं, इट शुड बी एन एक्जिस्टिंग टेबल, इट शुड नॉट बी एनी एक्सप्रेशन। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम देख रहे हैं कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप, ऐसी कोई एक्जिस्टिंग टेबल होनी चाहिए, कोई वर्चुअल टेबल नहीं होनी चाहिए। वर्चुअल टेबल जैसे कोई फ़िल्टर एक्सप्रेशन लगा के हमने कोई वर्चुअल टेबल बनाई है, ऐसी टेबल यहाँ हम नहीं लिख सकते। हमारी टेबल एक्जिस्ट करनी चाहिए। ये तो हुआ पहला पॉइंटर। देखते हैं दूसरे पॉइंटर को। दूसरा पॉइंटर कह रहा है कॉलम्स फ्रॉम रेफरेंस टेबल, यानी हम यहाँ पे कॉलम्स को पास कर सकते हैं अपनी बेस टेबल के, जो भी हम यहाँ टेबल लिख रहे हैं उसके कॉलम्स को हम यहाँ पास कर सकते हैं, या फिर जो टेबल है वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप। अब इसको देखते हैं कि ये वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप का क्या मतलब। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो ये सपोज करिए ये मेरा डेटा मॉडल है, यहाँ पे सेंटर में मेरी एक फैक्ट टेबल है, उसके उसके उससे अटैच्ड है हमारी कुछ डायमेंशन टेबल्स या फिर लुकअप टेबल्स वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड पॉइंटर है, ये बेसिकली क्या कह रहा है, यहाँ पे या हम बेसिकली कॉलम्स ऑफ दिस बेस टेबल, सपोज मैंने सीएस डेटा टेबल को ऑल एक्सेप्ट फंक्शन में यूज किया है, तो ये क्या करेगा, या तो हमारे जो कॉलम्स हैं यहाँ पे जो हम पास कर सकते हैं, वो इस सेल्स डेटा टेबल के हो सकते हैं, या फिर हमारे जो कॉलम्स होंगे वो डेट लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप या कस्टमर लुकअप टेबल्स के भी हम लिख सकते हैं। बेसिकली ये टेबल जो वन साइड पे प्रेजेंट है। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक्सपेंडेड टेबल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। उसमें मैंने बताया था जब हमारी टेबल्स वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू जैसे अटैच हैं, तो जो हमारी सेंटर टेबल होती है जैसे सेल्स डेटा टेबल है, इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन भी बनता है। उस एक्सपेंडेड वर्जन में दोस्तों वो कॉलम्स होते हैं जो वन साइड ऑफ द टेबल में प्रेजेंट है। जैसे अगर हमारी सेल्स डेटा टेबल है, इसके एक्सपेंडेड वर्जन में हमारे डे, मंथ, ईयर इस तरीके के कॉलम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, बर्थ डेट इस तरीके के कॉलम्स भी होंगे। बेसिकली जो भी टेबल्स इससे अटैच्ड हैं, उनके जो कॉलम्स हैं, जो हमारी प्राइमरी की, फॉरेन की जो कॉलम्स होते हैं, इनके अलावा जो कॉलम्स हैं, वो उस एक्सपेंडेड टेबल का पार्ट बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था आपको एक्सपेंडेड टेबल्स वाली वीडियो में। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। एक्सपेंडेड टेबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंडेड टेबल्स के कॉन्सेप्ट का रेफरेंस इसलिए लिया कि जो भी हम जो कॉलम्स यहाँ पास कर सकते हैं, वो कॉलम्स हो सकते हैं हमारी बेस टेबल में, यानी सेल्स डेटा टेबल के, यानी इस कॉलम के बाय डिफॉल्ट जैसे सेल्स अमाउंट, सेल्स क्वांटिटी, या फिर जो टेबल्स हमारी वन साइड पे प्रेजेंट है जैसे डेट लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप, कस्टमर लुकअप, इन टेबल्स के भी कॉलम का हम यहाँ रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये तो हुआ पूरा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन। और ऑल एक्सेप्ट फंक्शन जैसे मैंने बताया था रिमूव कर देगा टेबल के फिल्टर्स को, केवल यहाँ जो हमने कॉलम्स लिए हैं उनको छोड़ के, उन पे से फिल्टर को ये रिमूव नहीं करता। कहने का मतलब है एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द टेबल, एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ दिस टेबल से ये फिल्टर्स को रिमूव कर देगा। केवल जो कॉलम हमने यहाँ मेंशन किए हैं उनको छोड़कर, उन कॉलम से ये फिल्टर्स को रिमूव नहीं करेगा। बाकी सभी जो हमारे कॉलम्स होंगे उनसे ये फिल्टर्स को रिमूव कर देगा। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम कुछ डेमोस देखेंगे और समझेंगे इस ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों, ये जो हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन होता है, ये बेसिकली दो तरीके से यूज हो सकता है। एक सिनेरियो होता है
जब ये कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह काम करता है, कैलकुलेट मॉडिफायर मतलब दोस्तों जब ये इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्ट को रिमूव कर रहा है, वहाँ पे ये काम आ सकता है। दूसरा सिनेरियो होता है जो ये टेबल फ़ंक्शन की तरह काम आता है। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों जब हम ऑल एक्सेप्ट की बात करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह ही यूज़ करते हैं। एज़ अ टेबल फ़ंक्शन इसका यूसेज काफ़ी कम होता है। तो मैं सबसे पहले आपको सिनेरियो जो समझाऊँगा वो एक कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह किस तरह से काम कर रहा है ऑल एक्सेप्ट उसके थ्रू समझाऊँगा। तो हम क्या करने वाले हैं हम अपनी मेजर्स टेबल को यहाँ लेंगे और एक नया मेजर को डिज़ाइन करेंगे। इस मेजर में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, एक कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह कैसे काम कर रहा है हमारा ऑल एक्सेप्ट को देखने वाले हैं। मैंने मेजर्स टेबल यहाँ ले ली और यहाँ पे मैं न्यू मेजर को क्लिक कर दूँगा। ओके, ये मेरा न्यू मेजर आ गया है, तो मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लूँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ और पे हम क्योंकि आज ऑल एक्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हम ऑल एक्सेप्ट का डेमो यहाँ देख लेंगे। तो अभी के सिनेरियो में मैं यहाँ पे केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह कैसे यूज़ होता है ऑल एक्सेप्ट वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन ले लूँगा, कैलकुलेट फ़ंक्शन में एक्सप्रेशन तो एक मैंने से टोटल सेल्स अमाउंट करके जिसमें हम समेशन लेते हैं अपने सेल्स अमाउंट कॉलम का सेल्स डेटा टेबल के वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेशन या मेजर बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ पास कर दूँगा। मैंने डायरेक्टली पास कर दिया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी हम फ़िल्टर जो पास करने की बात आती है, यहाँ पे अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना कैलकुलेट मॉडिफायर यानी ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं ऑल एक्सेप्ट ले लूँगा। अब ऑल एक्सेप्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था, इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट में हमें टेबल देना होता है, टेबल जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सेल्स डेटा टेबल ले लूँगा, मेरी फैक्ट टेबल है और जो कॉलम्स होंगे जैसे मैंने बताया, वो सेल्स डेटा जब क्योंकि हमारी एक फैक्ट टेबल है और मैनी साइड पे प्रेज़ेंट है, तो बेसिकली क्या होगा, सेल्स टेबल का एक एक्सपेंडेड वर्ज़न बनेगा। इस सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्ज़न में जो वन साइड की टेबल्स होंगी, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं लुकअप टेबल्स हैं, कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप, उनके कॉलम्स को भी मैं यहाँ रेफ़रेंस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेमो पर्पज़ के लिए अभी यहाँ पे अ, कस्टमर आईडी को पास कर दूँगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ये सेल्स डेटा टे ऑल एक्सेप्ट फंक्शन सेल्स डेटा टेबल से फ़िल्टर्स को रिमूव करेगा। पर ये कस्टमर आईडी जो है हमारा, उससे फ़िल्टर को रिमूव नहीं करने वाला। इसके अलावा मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कॉलम 2 में एक और कॉलम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ ले लूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है? ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने जो अपना मेजर बनाया है यूजिंग दिस ऑल एक्सेप्ट फंक्शन, अब उसके इम्पैक्ट को विजुअलाइज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं अभी के लिए स्ट्रेच कर दूँगा ताकि आप लोगों को ये मेजर जो है वो क्लियरली दिख सके। तो मैं इसको थोड़ा-सा मैं स्ट्रेच कर दूँगा और यहाँ पे इसको भी स्ट्रेच करके ले आऊँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपना फ़ेवरेट विज़ुअल जो होता है मैट्रिक्स विज़ुअल उसको लेंगे। यहाँ पे हम ले आए हैं मैट्रिक्स विज़ुअल को और यहाँ पे मैं अपने ऑल एक्सेप्ट फंक्शन की वैल्यू ऑल एक्सेप्ट जो हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को यूज़ करके जो हमारा मेजर बना है, तो मैं यहाँ ड्रैग कर तो यहाँ पे मेरी टोटल वैल्यू आ गई। अब दोस्तों आपको जैसे याद होगा जो मैंने ऑल एक्सेप्ट फंक्शन यूज़ करके मेजर बनाया है, उसके अंदर मैंने कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी इन्हीं 2 कॉलम्स पे को अपने बेसिकली ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर रखा है। यानी इन्हीं के ऊपर फ़िल्टर का इम्पैक्ट रहेगा, बाकी सारे कॉलम्स जो हैं टेबल्स के, उन पे से इम्पैक्ट नलिफाई या उन पे से इम्पैक्ट रिमूव होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के अलावा किसी कॉलम को लूँगा और देखता हूँ कैसे आउटपुट आता है। उसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कस्टमर लुकअप टेबल से लेट्स सपोज़ कस्टमर नेम को ले लूँगा। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, जो फ़िल्टर का इम्पैक्ट था वो नलिफ़ाई हो गया है, फ़िल्टर का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, टोटल वैल्यू यहाँ पे मेरे को विज़िबल हुई है। अब दोस्तों, अब देखते हैं क्या डिफ़रेंस आएगा जब मैं जो ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर जब जो मैंने कॉलम लिए हैं, उनको लेता हूँ अपने विज़ुअल में, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको देख लेते हैं। अगेन मैं क्या करने होऊँगा, मैं मैट्रिक्स विज़ुअल ले लूँगा
हम थोड़ा-सा छोटा कर देंगे, लेफ्ट में ले आएँगे और सबसे पहले मैं यहाँ कस्टमर आईडी ले लूँगा और अपना ऑल एक्सेप्ट यूज़ करके जो हमने मेजर बनाया है उसको ले आएँगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों कि कस्टमर नेम जब था, तब हमारे फ़िल्टर्स का इम्पैक्ट नलिफ़ाई हुआ था, पर जब हमने कस्टमर आईडी लिया, तो फ़िल्टर का इम्पैक्ट नहीं हटा है। फ़िल्टर्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था वो एप्लीकेबल है, कस्टमर आईडीज़ के हिसाब से जो मेरी वैल्यूज़ थी, वो यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर हो रही हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स विज़ुअल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक बार प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे भी देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आया है। तो मैं यहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट आईडी को लूँगा और अगेन इसको ड्रैग करके ले आऊँगा यहाँ पे। अगेन आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी के ऊपर भी जो हमारे फ़िल्टर्स का जो फ़िल्टर्स थे वो एप्लीकेबल हैं, उनका इम्पैक्ट है, फ़िल्टर्स वैल्यूज़ जो है हमारी फ़िल्टर हुई हैं। अब अगर रैंडमली मैं अगर देखूँ और अगर मैं डेट लुकअप टेबल को यहाँ लेके आऊँ और सबसे पहले मैं एक बार मैट्रिक्स विज़ुअल बना लेता हूँ। मैट्रिक्स विज़ुअल में यहाँ पे डेट लुकअप की डेट की को लूँ। अब दोस्तों आप 2 सेकंड रुकिए और सोचिए क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, मुझे उम्मीद है आप आउटपुट पे पहुँच गए होंगे। अब अगर मैं जब ऑल एक्सेप्ट को लेके यहाँ आऊँगा, तो देखिए अगेन कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर जो हैं उनका इम्पैक्ट नलिफ़ाई हो चुका है क्योंकि मैंने अपनी डेट लुकअप टेबल से कॉलम लिखा ही नहीं था यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें ऑल एक्सेप्ट तो यहाँ पे मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने तो केवल 2 कॉलम्स का नाम दिया है कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। इसके अलावा तो मैंने किसी कॉलम का नाम दिया ही नहीं था, तो फ़िल्टर आएँगे कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मेरे जो कॉलम्स मैंने पास किए उनके ऊपर जैसे कस्टमर आईडी मैंने पास किया वहाँ फ़िल्टर का इम्पैक्ट था, प्रोडक्ट आईडी पास किया वहाँ फ़िल्टर का इम्पैक्ट था, उसके अलावा इम्पैक्ट नहीं था फ़िल्टर्स का। तो यही एक एडवांटेज होता है ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का। तो अब एक बार हम ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को कैसे टेबल फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बार सिनेरियो देख लेते हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का केस 2 जिसमें हम ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को एज़ ए टेबल फंक्शन की तरह यूज़ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कि ऑल एक्सेप्ट कैसे टेबल फंक्शन की तरह यूज़ होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको अपनी टेबल कस्टमर लुकअप टेबल जो इसका हमने आज एक मॉडिफाइड वर्ज़न बनाया है, कुछ डुप्लीकेट रोज़ के साथ, उसकी तरफ ले जाऊँगा। इसी टेबल को हम इम्पोर्ट करने वाले हैं ऑल एक्सेप्ट को के टेबल फंक्शन के यूसेज को समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने कुछ रोज़ को डुप्लीकेट कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये येलो हाइलाइटेड जो हैं, ये रोज़ एग्ज़ैक्टली डुप्लीकेट की हैं। और कुछ रोज़ के अंदर मैंने केवल एक कॉलम्स को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ को डुप्लीकेट किया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं कॉलम की वो डुप्लीकेट हैं, सेम वैल्यूज़ हमने ली हैं सभी कॉलम्स की। पर यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले कॉलम की वैल्यू जो है उसको डुप्लीकेट नहीं किया है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है रेस्ट ऑफ द कॉलम्स उनकी वैल्यूज़ को एग्ज़ैक्टली सेम लिया है। अब दोस्तों ये जो हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ रिटर्न करेगा फॉर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल जो हमारी फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने पास की। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न कर देगा इस टेबल के कॉलम्स से, जो कॉलम्स इस टेबल के हैं, पर जो कॉलम्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। कहने का मतलब है लेट्स सपोज़ हमारी कस्टमर टेबल में यहाँ पे 5 हमारे कॉलम्स थे। अब ये क्या करेगा हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन जब एज़ अ टेबल फंक्शन यूज़ हो रहा है केस 2 में, तो ये जब हम अपनी इस कस्टमर जो हमने ये टेबल बनाई है जिसका नाम है कस्टमर ऑल एक्सेप्ट जो है हमारी टेबल, जब इसको हम यहाँ पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये यूनिक कॉम्बिनेशन को वैल्यूज़ के रिटर्न यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ जो हैं उनको रिटर्न करेगा। पर दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर इन 5 में से एक भी कॉलम मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये उस कॉलम को एलिमिनेट कर देगा, बाकी 4 को कंसीडर करेगा और उनका यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज़ मैंने एक और कॉलम यहाँ पे लिख दिया इस टेबल का, तो यहाँ पे मेरे आर्गुमेंट में 2 कॉलम्स हो जाएँगे, तो ये क्या करेगा उन 2 कॉलम्स को अलग से रख देगा, बाकी 3 कॉलम्स की वैल्यूज़ का यूनिक कॉम्बिनेशन को रिटर्न करेगा। तो यही ऑल एक्सेप्ट फंक्शन बेसिकली एज़ अ टेबल फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब इसको अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए हम डेमो करते हैं और देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। मैं क्या करूँगा, जो टेबल अभी मैंने आपको ये हाइलाइट की थी, जो टेबल मैंने आपको दिखाई है, इसको मैं इम्पोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ गेट डेटा में जाके हम टेक्स्ट सीएसवी में जाके अपने इस टेबल को इम्पोर्ट कर लेंगे।
मैं लोड कर दूँगा। तो मेरी ये ऑल एक्सेप्ट टेबल आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल में से इस टेबल के ऊपर ऑल एक्सेप्ट फंक्शन लगा के एक और नई टेबल जनरेट करने वाला हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे न्यू टेबल को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ऑल एक्सेप्ट लिख दूँगा। अब ऑल एक्सेप्ट में जैसे मैंने बताया पहला मेरे को टेबल पास करनी है, तो मैं कस्टमर ऑल एक्सेप्ट टेबल को ही पास कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पहले कस्टमर आईडी को लेने वाला हूँ। तो जब कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पास करूँगा, तो ये कस्टमर आईडी को यूनिक कॉम्बिनेशन आइडेंटिफ़ाई करने से एक्सक्लूड कर देगा, ये बाहर कर देगा। ये क्या करेगा, ये जो हमारे बाकी जो 4 कॉलम्स हैं, इन्हीं का ही यूनिक कॉम्बिनेशन आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेगा। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ दोबारा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब हम पास कर रहे हैं अपने OLX का आईडी, ओके कर देते हैं, ओके। और हम का नाम ऑल ऐप टेबल एम ओके कर देते हैं इसे। डेटा व्यू में जाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आया हमारे। तो जैसे आपने देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी को कॉलम को यहाँ लिया, तो इसने क्या किया, कस्टमर आईडी कॉलम पहली बात तो आउटपुट में से रिमूव किया और जो बाकी 4 कॉलम थे, उनकी यूनिक कॉम्बिनेशन को यहाँ रिटर्न कर दिया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे पास जो डुप्लीकेट रोज़ थी, जैसे यहाँ पे हम देखें, तो मेरी डुप्लीकेट रोज़ थी, साइमन साइमन की 2 रोज़ थी, उनमें से 1 ले ली, मेगन की 1 ले ली और डोनल्ड की भी इसने 1 रो ली है, क्योंकि मैंने कस्टमर आईडी को यहाँ से रिमूव कर दिया। देखिए, फ्रेंड्स समझने वाली बात है कि यहाँ 11 और 12 अलग कस्टमर आईडीज़ थी, पर मैंने कस्टमर आईडी कॉलम को तो अलग ही कर दिया है। तो अब इसको जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ऑल एक्सेप्ट को, ये बाकी 4 कॉलम्स की दिख रही हैं। उसमें तो बाकी सारी वैल्यूज़ सेम है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा हमारा, ये डोनल्ड की भी एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि इसके लिए तो बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं बाकी 4 कॉलम्स की वो सेम। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कस्टमर ऑल एक्सेप्ट की जगह, अगर मैं यहाँ पे कस्टमर ऑल एक्सेप्ट में कस्टमर आईडी की जगह कोई और कॉलम ले लेता हूँ, जैसे लेट सपोज जेंडर ले लेता हूँ। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी कॉलम आ गया है और कस्टमर जेंडर कॉलम यहाँ से हट चुका है। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो डोनाल्ड वाला जो रो थी हमारी, वो डोनाल्ड वाली रो जो है, वो 2 बार आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो कस्टमर आईडी है, वो इस रो की अलग है। तो जब यूनिक कॉम्बिनेशन आइडेंटिफ़ाई करने गया है, अब हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन, तो ये क्या कर रहा है, कि इन सारे कॉलम्स को एक्सेप्ट जेंडर, क्योंकि जेंडर को हमने एक्सक्लूड किया है, बाकी 4 कॉलम्स को ये कंसीडर करेगा और बाकी 4 कॉलम्स में हमारी कस्टमर आईडी की वैल्यू अलग है, तो उसके लिए ये अलग डिफरेंट रो है। बेसिकली डोनल्ड की ये 2 रो बनाएगा। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरी 2 रोज़ बन के आ चुकी हैं डोनल्ड की, क्योंकि यहाँ कस्टमर आईडी दोनों रोज़ की अलग-अलग थी। एक की 11 थी, एक की 12 थी। तो ये बेसिकली केस 2 हुआ, जिसके हम अंदर हमने एज़ ए टेबल फंक्शन इसको ऑल एक्सेप्ट टैक्स फंक्शन को यूज़ किया। हालाँकि दोस्तों, जब ये टेबल फंक्शन की तरफ से भी कम होता है, पर फिर भी कई बार हमसे इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि ऑल एक्सेप्ट किन-किन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो तरीका एज़ अ कैलकुलेट मॉडिफायर था, जो मैंने केस 1 में डिस्कस किया था, और एक होता है केस 2, जब ये एज़ अ टेबल फंक्शन यूज़ हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, आपके इसको सारी सिनेरियोज़ क्लियर की हुए होंगे, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।